हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल जुपिटर क्लासेस। तो एक बार मैं रोहित फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन हमारे भारत में किस चीज़ से होती है उसके बारे में हम यहाँ पे एमसीक्यूज़ के प्रैक्टिस करेंगे। तो 20 एमसीक्यूज़ आपको इस वीडियो में रहने वाले हैं। तो गाइस, कल जो आपका यहाँ पर मॉक टेस्ट होने वाला है, फ्री मॉक टेस्ट होने वाला है आपका यूनिट नंबर 1 का हमारी एप्लीकेशन पे। अगर अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है, लिंक गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। अगर नहीं मिल रहा है तो गाइस हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए, मुझे मैसेज कर लीजिए, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूँगा। अगर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए तो गाइस आपका जो कल टेस्ट टाइम होगा वह है गाइज आपका सुबह 9 बजे का। ठीक है, 9 बजे से रात को 12 बजे तक आपको लिंक एक्टिव रहेगा। ठीक है, तो गाइज आप देख सकते हैं आपके ऊपर आई बटन शो हो रहा होगा, वहाँ पर आपको एक यूट्यूब की शॉर्ट शो हो रही होगी। तो उस पर क्लिक करो और आप देखो कि आप किस तरह वहाँ पर अपने एम्स जो आपका टेस्ट है वहाँ तक पहुँचना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो गाइज हमारी पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती हैं। तो गाइज जो फ्री क्लासेस का शेड्यूल है हमारा जेकेएसएसबी सुपरवाइज़र के लिए, तो सुबह रहती है गाइज 10 बजे एमसीक्यूज़ की क्लास जो मैं प्रोवाइड आपको यहाँ पर करता हूँ। उसके बाद थ्योरी क्लास रहती है हमारी 6 बजे शाम को, 6 से 7 के बीच आप क्लास आ जाती है। तो गाइज़ वो प्रोवाइड करते हैं संजय सर। ठीक है, तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिए जल्दी से। जिसको लिंक नहीं मिल रहा है मुझे मैसेज कीजिए, उसको लिंक मैं पर्सनली प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो पहले ही क्वेश्चन के साथ। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आप सब करने वाले हैं। ये क्वेश्चन इसलिए रखा है मैंने पहले क्योंकि पहले करवा चुका हूं, और इसलिए यहाँ पर इसको लगाया है पहले कि आपको मैं आपको एसेस करना चाहता हूं कि आपने किस तरीके से हमारी पुरानी वीडियोस देखी हैं। ठीक है, किस तरीके से आपने हमारी थ्योरी क्लासेस देखी हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर लार्जली डिटरमाइंस वंस पोजीशन इन द कास्ट सिस्टम ऑफ इंडिया। अगर हम कास्ट सिस्टम ऑफ इंडिया की बात करें तो जो उसकी पोजीशन है वो किस तरीके से वहाँ पर डिटरमाइन होती है। तो आपके सामने ऑप्शंस हैं वेल्थ, ऑक्यूपेशन, बर्थ और एजुकेशन। तो जैसे जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। आई विल वेट के क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, क्योंकि 1 से 1,500 बच्चे डेली हमारी वीडियोस देखते हैं। ठीक है, तो आपसे यही मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेंगे। ठीक है, 1 से 1,500 बच्चे यानी कि कितने कमेंट होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो गाइज ये है हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन का आंसर आई होप आप सब ने कर लिया होगा। और वीडियो को गाइज अच्छी लगती है हमारी एफर्ट तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब तो आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि आपको बहुत सारी वीडियोज़ यहाँ पे मिलने वाली है। ठीक है, और गाइज हमारी वीडियोज़ को ना शेयर ज़रूर किया कीजिएगा ताकि बाकियों की भी इनसे हेल्प हो सके। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा आज के, व्हाट रोल डज द रिजर्वेशन सिस्टम प्ले इन इंडिया सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। अगर हम भारत की सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की तरफ देखें तो यहाँ पे रिजर्वेशन सिस्टम जो है क्या रोल प्ले करता है। यू हैव एन ऑप्शन हेयर, इट एंश्योर्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ अमंग ऑल कास्ट्स, इट प्रोवाइड्स opportunities for advancement to historically disadvantaged group, it promotes a hierarchical society based on birth, it restricts एक्सेस टू एजुकेशन एंड जॉब्स फॉर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी। तो गाइज देखिए क्या सबसे पहले करना क्या होता है ना, मैंने आपको बार बार कहा है कि आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना होता है, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है। देन आपको ऑप्शंस को देखने कि क्वेश्चन के रिलेटेड यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका मैच करता है। ठीक, तब जाके आपका क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट हो पाएगा। तो गाइज जो यहाँ पर जो रिजर्वेशन सिस्टम है हमारे इंडिया में, ठीक है, द रिजर्वेशन सिस्टम इन इंडिया थ्रू एफर्मेटिव एक्शन एम्स टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप। अब यहाँ पे इसका जो ऑप्शन है गाइज आपके सामने, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। कहता है कि रिजर्वेशन सिस्टम हमारे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में क्या रोल प्ले करता है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है किसके लिए, जो हमारे हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप हैं, ठीक है, उनकी एडवांसमेंट के लिए हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ क्या करता है, प्रोवाइड करता है। ठीक है, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में उनके लिए यहाँ पे सीट्स रखी जाती हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि आपके कास्ट के बेस पर बहुत सारी सीट्स वहाँ पे रहती हैं, एससी का कोटा, एसटी का कोटा, ओबीसी का कोटा, जर्नल का कोटा। ठीक है, ये सब हमारी एजुकेशन जो हमारी डिसएडवांटेज ग्रुप हैं उनको हिस्टोरिकली जो रहे हैं, डिसएडवांटेज रहे हैं, उनकी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। ओके, और जो सोशल इनइक्वलिटीज़ हैं उसको भी ख़त्म करने की कोशिश यहाँ पे की जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
विच इकोनॉमिक कंसेप्ट, यहाँ पे एक इकोनॉमिक कंसेप्ट की बात की गई है जो क्लोजली जुड़ा हुआ है हमारे जो क्लोजली विद द वाइडनिंग गैप बिटवीन, जहाँ पे रिच एंड पुअर के बीच में एक गैप जो है जो बहुत ज़्यादा वाइड होता है, वो किस चीज़ से हमें पता लगता है, कौन सा इकोनॉमिक फैक्टर है, कौन सा इकोनॉमिक कंसेप्ट है। जो है ना ऑप्शन गिनी कोफिशिएंट, पॉवर्टी लाइन, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो गाइज इसका जो हमारे पास आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर, जल्दी से कमेंट कीजिए क्योंकि हमने शायद कल भी ये वाला क्वेश्चन करा था। ठीक है, जिसमें लेकिन क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से आपके सामने आया था, लेकिन पता होना चाहिए। तो गाइज इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गिनी कोफिशिएंट एक ऐसा मेजर होता है जो हमारी इनकम इनइक्वालिटी है उसको यहाँ पे मेजर करता है। ठीक है, और यहाँ पे इंडिया में बहुत ज़्यादा गैप यहाँ पे रिच और पुअर के बीच में देखने को मिलता है। जो रिच हैं वो और ज़्यादा रिच होते जाते हैं और पुअर जो है वो बहुत ज़्यादा पुअर होते जाते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, रिच के बीच में और पुअर के बीच में बहुत ज़्यादा गैप हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ओके, तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, What is the major factor contributing to the persistence of the caste system in modern India? ठीक है, कौन सा ऐसा मेजर फैक्टर है जो हमारी कास्ट सिस्टम जो है मॉडर्न इंडिया में उसकी परसिस्टेंस को यहाँ पर शो करता है? गवर्नमेंट पॉलिसीज, अर्बनाइजेशन, एजुकेशन रिफॉर्म, सोशल ट्रेडिशंस एंड बिलीव्स। ठीक है, इसका आंसर है कौन सा ऐसा फैक्टर, इट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सोशल ट्रेडिशंस और बिलीफ जो है ये बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं हमारी कास्ट सिस्टम को मॉडर्न इंडिया में परपेचुएट करने के लिए। ठीक है, डिस्पाइट वेरियस एफर्ट्स एंड पॉलिसीज, डीपली रूटेड कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड बिलीव्स कंट्रीब्यूट टू इट्स कंटिन्यूएशन। ठीक है, बहुत सारी एफर्ट और पॉलिसीज़ के बावजूद भी जो हमारी कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं यहाँ पर, ठीक है, वो इसको कंटिन्यू करती हैं। ठीक, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गाइस पूरे हमारे क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं इस वीडियो में 20, तो 20 के 20 क्वेश्चन देखिएगा और लास्ट में कमेंट कीजिएगा कि सर मैंने पूरे 20 में से 20 क्वेश्चन देखे और 20 में से मेरे इतने मार्क्स आए। ठीक, Which term refer to the social grouping formed by individuals of similar occupation background within a caste? तो कौन सी ऐसी टर्म है जो यहाँ पे सोशल ग्रुपिंग को रेफर करती है जो इंडिविजुअल के द्वारा जाती है? एक क्या बोलते हैं, जो सिमिलर ऑक्यूपेशन, उनकी जो ऑक्यूपेशन बैकग्राउंड जो होती है वो सिमिलर रहती है एक कास्ट के अंदर। ठीक है, वो कौन सी ऐसी टर्म है जो सोशल ग्रुपिंग करती है? जाति, वर्ण, कुल या गोत्र। ठीक है, तो गाइस इसका जो आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो जो जाति है, ठीक है, जाति रेफर टू द सब कास्ट और सब ग्रुप फॉर्म बेस्ड ऑन उनकी ऑक्यूपेशनल बैकग्राउंड पे एक जाति बनाई जाती है, कास्ट के अंदर एक सब कास्ट बनाई जाती है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, विच सिस्टम ऑफ सोशल हायरार्की डिवाइड सोसाइटी इनटू 4 मेन वर्नर्स आर कैटेगरीज? तो गाइज कौन सी ऐसी सोशल हायरार्की का सिस्टम आपको देखने को मिलेगा जो हमारी सोसाइटी को 4 वर्नर्स में या 4 कैटेगरीज में गाइज यहाँ पर डिवाइड करता है? तो कौन सी ऐसी कास्ट, कौन सा ऐसा सिस्टम है सोशल हायरार्की में आपको देखने को मिलेगा? ऑप्शन है जाति सिस्टम, कास्ट सिस्टम, वर्ण सिस्टम और ट्राइबल सिस्टम। ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक, जो वर्ना सिस्टम है एक सोशल हायरार्की है जो कैटेगराइज करती है हमारी सोसाइटी को 4 वर्नाज में। ठीक है, ब्राह्मण जो हैं जो यहाँ पे प्रीस्ट या टीचर हुआ करते थे, क्षत्रिय जो वॉरियर और रूलर थे जो यहाँ पे रूल करते थे और जो यहाँ पे लड़ाई करने के लिए आगे होते थे, वैश्यास जो थे यहाँ पे गाइस ट्रेडर और जो मर्चेंट हुआ करते थे। उसके बाद शूद्राज उनको कहा जाता था जो यहाँ पर लेबर का काम करते थे, जो यहाँ पर सर्वेंट का काम करते थे। ठीक है, ये सिस्टम जो है, ये जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जो है हमारे एनिशेंट इंडियन सोसाइटी थी, वहाँ पे जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की जो बेस तैयार करता है, नींव तैयार करता है, तो वो गाइज हमारा वर्ना सिस्टम ही था। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which religious movement in India historically challenged the caste system by advocating equality among all individual? तो कौन सी ऐसी रिलीजियस मूवमेंट हमारे भारत में आई थी जिसने यहाँ पे कास्ट सिस्टम को चैलेंज किया था? उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पर जितने भी इंडिविजुअल हैं उन सब के बीच में एक इक्वलिटी होनी चाहिए। ठीक, तो ऑप्शन है आपके सामने जैनिज्म, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म एंड सिखिज्म। ठीक, तो इसका जो गाइस आंसर है ऑप्शन नंबर बी कि बुद्धिज्म। ठीक है, बुद्धिज़्म ऐसी रिलीजियस मूवमेंट यहाँ पे चलाई गई थी कि इसको बुद्धिज़्म को यहाँ पे फाउंड किया था सिद्धार्थ गौतम ने, जिसको हम गौतम बुद्ध भी कहते हैं। ठीक है, जिसे
बुद्धा भी कहा जाता था, गौतम बुद्धा के नाम से भी इसको जानते थे। इन्होंने यहाँ पे कास्ट सिस्टम को यहाँ पे चैलेंज किया था और इन्होंने कहा था कि यहाँ पे हर किसी, यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनके बीच में एक इक्वालिटी रहनी चाहिए। और उन्होंने जो सोशल हायरार्की जो किसके बेस पे होती थी, जो जन्म के बेस पे होती थी, उन्होंने इसको कहा कि ये यहाँ पर रिजेक्ट, उन्होंने इस चीज़ को रिजेक्ट किया। और इन्होंने इस चीज़ के ऊपर जोर, इस आइडिया के ऊपर जोर दिया कि जितने भी इंडिविजुअल हैं उनकी सोशल बैकग्राउंड को ना देखते हुए उनको वो कुड अटेंड, वो एनलाइटमेंट अटेंड कर सकते हैं। ये किसने कहा था? गौतम बुद्धा ने। और उन्होंने यहाँ पे कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट यहाँ पे सबसे पहला कदम उठाया था। ठीक, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो विच टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग विद इन वंस कास्ट, वंस ओन कास्ट आर सोशल ग्रुप। ठीक है, उस प्रैक्टिस को क्या बोलते हैं? जब एक आदमी अपने ही कास्ट के अंदर शादी करता है, उस प्रैक्टिस को क्या कहा जाता है? तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। कल भी हमने ये क्वेश्चन करा था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर सारे करेंगे। चलिए मैं वेट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर सारे बच्चे करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शंस आपके सामने एंडोगेमी, एक्सोगेमी, होमोगेमी और हेटेरोगेमी। ठीक है, इसका जो गाइस आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, एंडोगेमी। ठीक है, एंडोगेमी, अपने ही कास्ट के अंदर शादी करना। एक्सो, बाहर, अपनी कास्ट से बाहर शादी करना। ठीक है, एंडोगेमी रेफर टू द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग विद इन वंस ओन सोशल ग्रुप, अपने सोशल ग्रुप में शादी करना, अपनी कास्ट में शादी करना, अपनी कम्युनिटी में शादी करने को गाइस कहा जाता है एंडोगेमी। दिस प्रैक्टिस इज प्रिवलेंट इन मैनी ट्रेडिशनल सोसाइटी, बहुत सारे ट्रेडिशनल सोसाइटी में ये प्रैक्टिस यहाँ पे प्रिवलेंट है। ठीक है, अगर हम भारत की भी बात करें, जहाँ पे शादियाँ जो हैं अक्सर अपने ही कास्ट में की जाती हैं। ठीक है, ओके, इज इट क्लियर? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट सोशल मूवमेंट एम्ड एट प्रमोटिंग सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी फॉर द लोअर कास्ट्स इन इंडिया? कौन सी ऐसी सोशल मूवमेंट है, ठीक है, जिसका मकसद होता है कि सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी को प्रमोट करना, जो कि यहाँ पर लोअर कास्ट हैं? ऑप्शन है ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, दलित मूवमेंट और स्वदेशी मूवमेंट। तो गाइस देखिए यहाँ पे रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन तो पता है किसके लिए आया था, वाइट रेवोल्यूशन में आपको पता है किसके लिए आया था, दूध के लिए आया था, स्वदेशी मूवमेंट के बारे में पता है। तो गाइस यहाँ पर ऐसी कौन सी मूवमेंट हो सकती है? गाइस इजी क्वेश्चन था, सबसे इजी क्वेश्चन इस वीडियो में, मैं इसको मानता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में ही आपका आंसर, ऑप्शन में ही, क्वेश्चन में ही आपका आंसर दे दिया हुआ है। ठीक है, तो दलित मूवमेंट थी, जो यहाँ पे सोशल रिफॉर्मर थे यहाँ पर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर इज ऑल्सो नोन एज, कमेंट करेंगे, भीमराव अंबेडकर इज ऑल्सो नोन एज। जल्दी से सारे बच्चे देखिए जो क्वेश्चन पूछता हूँ उस क्वेश्चन का आंसर दिया करो। क्यों? दिस इज अ रीजन बिहाइंड दिस। मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर आपको नहीं आता है, आता है वेल एंड गुड, नहीं आता है वीडियो पॉज करो, गूगल पे जाओ, सर्च करो, गूगल पे जाओ, सर्च करो। ठीक है, जो चीज़ आप सर्च करोगे ना वो आपके मेमोरी में लॉन्ग टर्म के लिए रहती है। ठीक है, तो भीमराव अंबेडकर सोशल रिफॉर्मर थे, जिनका ये मकसद था कि जो दलित थे, जिन्हें अनटचेबल कहा जाता था, उनके राइट्स के लिए और उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था। ठीक है, जो लोअर कास्ट के लोग थे उनके उनके राइट्स को बढ़ाने के लिए, उनके राइट्स को सामने लाने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था। ठीक है, इट्स सॉट टू कम्बैट सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वलिटी। यहाँ पे इन्होंने सोशल डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वलिटी के अगेंस्ट ही बहुत ज़्यादा काम करा था। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब इंडिविजुअल्स हु आर कंसिडर्ड आउटकास्ट एंड ट्रेडिशनली फेस सोशल एक्सक्लूजन इन इंडियन सोसाइटी? तो कौन सी ऐसी टर्म आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी जिनको आउटकास्ट कहा जाता था, यानी कि जाति के बाहर वाले लोग हैं। ठीक है, और उनको समाज से भी बाहर रखा जाता था हमारी भारत की सोसाइटी में। ठीक, दलित, क्षत्रिय, ब्राह्मण या वैश्यास। तो कौन से ऐसे लोग थे जिन्हें अनटचेबल भी कहा जाता था? तो गाइस वो है हमारे दलित लोग। ठीक है, उन्हें अनटचेबल भी कहा जाता था पहले। ठीक है, आर इंडिविजुअल्स, ये वो इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने बहुत सारे सोशल एक्सक्लूजन यहाँ पर फेस किए हैं और डिस्क्रिमिनेशन इन्होंने भारत की सोसाइटी में इनको देखने को मिला है। किसकी वजह? ड्यू टू देयर परसीव्ड इम्प्योरिटी आर लाउ सोशल स्टेटस। जो उनका लाउ सोशल स्टेटस था ना,
लो सोशल स्टेटस था, और उनको क्या कहा जाता था, ये इम्प्योर हैं, ये अशुद्ध लोग हैं, ठीक है। ऐसा पुरानी सोसाइटी में कहा जाता था, मैं नहीं कह रहा, पुरानी सोसाइटी में कहा जाता था। दे वर ऑफन रेगुलेटेड टू परफॉर्मिंग मीनियल और अनडिजायरेबल टास्क, तो उनको इसलिए वहाँ पे रेलीगेट किया जाता था क्योंकि वो वाले काम करते थे जो कोई भी नहीं करता था, वो काम उनसे वहाँ पर करवाए जाते थे, ठीक है। घटिया से घटिया काम उनसे करवाए जाते थे। ओके, तो अगला क्वेश्चन है गाइज हमारा यहाँ पे, विच टर्म रेफर टू द इनफॉर्मल सोशल हायरार्की बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन विद इन वन पार्टिकुलर ग्रुप। आई थिंक ये क्वेश्चन फिर से आ गया। ओके, ये क्वेश्चन फिर से यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 11। अभी हमने इस क्वेश्चन का आंसर पढ़ा कि कौन सा ऐसा इनफॉर्मल सोसाइटी सोशल हायरार्की थी, ठीक है, ऑक्यूपेशन पर, ऑक्यूपेशन के बेस पर एक पार्टिकुलर कास्ट ग्रुप में। इस क्वेश्चन का जो आंसर दैट इज जजमानी सिस्टम। कल भी हमने ये क्वेश्चन करा था कि जजमानी सिस्टम जो है ये एक इनफॉर्मल सोशल हायरार्की थी जो ऑक्यूपेशन के रोल्स पर एक पार्टिकुलर कास्ट के अंदर लोगों को डिवाइड किया जाता था। अब जजमानी सिस्टम में क्या होता था, कल भी मैंने आपको ये कहा था कि जजमानी सिस्टम में क्या हो जाता था, यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज किया जाता था डिफरेंट कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स की। मैंने कल भी कहा था, अगर ये हायर कास्ट है, ये लोअर कास्ट है, ठीक है, जजमानी सिस्टम के अंदर ये इनको क्या देंगे, ये इनको सामान देंगे और ये इनको इसके बदले में कुछ एक्सचेंज यहाँ पर किया जाएगा, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12, विच सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू द परपेचुएशन ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया। अगर हम यहाँ पे देखें तो कौन सा सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर देखने को मिलता है, ठीक है, जो भारत में इनइक्वालिटी को यहाँ पे परपेचुएट करता है। अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, लैंड ऑनरशिप पैटर्न या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, लैंड ऑनरशिप सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर है कि लैंड ऑनरशिप, जमींदारा सिस्टम जो था यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ अगर हम देखें जो पुराने ज़माने में होती थी, आज भी होती है, आज बहुत कम देखने को मिलती, लेकिन एनिशेंट टाइम में हमें ये देखने को मिलती थी, ठीक है, इनइक्वालिटी देखने को मिलती थी लैंड ऑनरशिप के बेस पे, क्योंकि लोगों के पास, कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, ठीक है, और वहाँ से एक अनइक्वालिटी यहाँ पर देखने को मिलती थी। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता था वहाँ पे लैंड, ठीक है, जो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन था वो बराबर नहीं था, किसी के पास भी इक्वल लैंड नहीं थी, ठीक है। उससे क्या होता था, हमारी जो डिस्पैरिटीज़ हैं हमारी वेल्थ में, इनकम और सोशल स्टेटस में, वो क्या आ जाती थी, डिस्पैरिटीज़ आ जाती थी, बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंसेस आ जाते थे लोगों के बीच में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच गवर्नमेंटल पॉलिसीज़ एम टू अपलिफ्ट मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी। तो कौन सी ऐसी गवर्नमेंट की पॉलिसी है जिसका ये एम है कि जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ है उनको अपलिफ्ट करना है बाय प्रोवाइडिंग प्रेफरेंशियल एक्सेस टू एजुकेशन। किस तरीके से उनको अपलिफ्ट करना है, जो उनको एक्सेस टू एजुकेशन यहाँ पे प्रोवाइड करना है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ उनको प्रोवाइड करनी है। रिजर्वेशन पॉलिसी, लिबरलाइजेशन पॉलिसीज, प्राइवेटाइजेशन पॉलिसीज या ग्लोबलाइजेशन पॉलिसीज। तो गाइस बहुत ही इजी क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का कि रिजर्वेशन पॉलिसीज यहाँ पर लाई जाए, ठीक है भी रिजर्वेशन पॉलिसी है हमारे भारत में, जहाँ से जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं, आप भी अभी आपने कल एसआई का कटअप देखा होगा, कटअप देखा, यस सर देखा, वहाँ पे आपने देखा रिजर्वेशन सिस्टम का फ़ायदा देखा। जर्नल वाले कहाँ पे हैं, हम लोग 107 पे। आपने एससी का कट ऑफ देखा, कहाँ है, 89 पे। एसटी का कट ऑफ देखा, 88 पे। आप डिफरेंस देख रहे हैं, ठीक है। ये किस लिए है ये सब चीज़ें, क्योंकि जो यहाँ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं उनको अपलिफ्ट करना है उनकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। और देखिए, जब भी यहाँ पे कोई सीट्स निकाली जाती हैं आपके किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, तो वहाँ पे कोटा रखा जाता है। वही रिजर्वेशन पॉलिसीज़ यहाँ पे आपके सामने आई हैं, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, which term is used to describe the practice of assigning a specific role or job to individual based on their birth within a caste system। तो उनके बर्थ के बेस पे उनको स्पेसिफिक रोल्स या जॉब दिए जाते हैं, तो उस प्रैक्टिस को कास्ट सिस्टम के अंदर क्या कहा जाता है? कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट सेग्रीगेशन, कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन, कास्ट बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर। तो गाइस इस क्वेश्चन का जो आंसर यहाँ पर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, कास्ट बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर
refer to the practice of assigning specific roles or occupation to individual based on their birth within a caste system। उनके बर्थ के बेस पर कास्ट बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर यहाँ पे होती है, उन्हें स्पेसिफिक रोल्स यहाँ पर दिए जाते हैं। ठीक है, ओके। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच रिलीजियस स्क्रिप्चर contain the ancient text that explain the origin and structure of the varna system in India। कौन सा ऐसा रिलीजियस स्क्रिप्चर है, ठीक है, कंटेन द एनिशेंट टेक्स्ट, उसमें मतलब कि रिलीजियस स्क्रिप्चर है, उसमें एक ऐसे एनिशेंट टेक्स्ट लिखे हुए हैं जो यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं कि हमारा जो यहाँ पे हमारे वर्ना सिस्टम जो है भारत में, उसके ओरिजिनल स्ट्रक्चर को यहाँ पर क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। ऑप्शंस है आपके सामने, उपनिषद, वेदास, पुराणास, भागवत गीता। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। ठीक है, तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले आपको मैं बता दूं, जिसने भी अभी तक हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, ठीक है, वो जाकर जल्दी से जल्दी आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। जिसको अगर लिंक नहीं मिल रहा है वो मुझे मैसेज कर सकता है, आई विल प्रोवाइड लिंक पर्सनली। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर इट इज ऑप्शन नंबर बी। वेदास ओल्डेस्ट रिलीजियस स्क्रिप्चर यहाँ पर देखने को मिलती है हिंदुइज्म में। ठीक है, उसमें कुछ ऐसे एनिशेंट टेक्स्ट हैं जो एक्सप्लेन करते हैं वर्ना सिस्टम को हमारे भारत में। ठीक है, दीज टेक्स्ट आउटलाइन द सोशल हायरार्की एंड रोल्स विद इन द सोसाइटी। और ये टेक्स्ट ये भी बताते हैं कि जो सोशल हायरार्की है और जो सोसाइटी के अंदर रोल जो हैं, उन सब चीज़ों को भी ये टेक्स्ट यहाँ पे डिफाइन करते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, विच टर्म डिस्क्राइब्स द प्रैक्टिस ऑफ इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू अ हायर कास्ट distancing themselves from those of lower caste due to social and religious beliefs। क्वेश्चन को समझिए, कौन सी ऐसी टर्म है जो डिस्क्राइब करती है प्रैक्टिस ऑफ इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू हायर कास्ट। ठीक है, इंडिविजुअल की प्रैक्टिस जो हायर कास्ट से बिलोंग करते हैं, डिस्टेंसिंग देमसेल्व्स फ्रॉम दोज ऑफ लोअर कास्ट, जो अपने आप को दूर रखते हैं जो लोअर कास्ट के लोग हैं, किसकी वजह से, सोशल एंड रिलीजियस बिलीफ के बेस पे अपने आप को हायर कास्ट वाले लोग लोअर कास्ट वाले लोगों से एक डिस्टेंस यहाँ पर बना के रखते हैं, किसकी वजह से, ड्यू टू सोशल एंड रिलीजियस बिलीफ की। देखिए आपका क्वेश्चन है, ये समझना है क्वेश्चन आपको, उसे हम क्या बोलते हैं, कास्ट इंटीग्रेशन, कास्ट एसिमिलेशन, कास्ट सेग्रीगेशन या कास्ट एमैलगमेशन। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो गाइस आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कास्ट सेग्रीगेशन एक ऐसी प्रैक्टिस है इंडिविजुअल की जो हायर कास्ट वाले लोग हैं वो लोअर कास्ट वाले लोगों से सोशली एंड रिलीजियसली अपने आप को दूर रखते हैं। ठीक है, ये सेपरेशन जो है रीइंफोर्स करती है सोशल हायरार्कीज को। ठीक है, और जो इंटरेक्शन होता है डिफरेंट कास्ट ग्रुप के बीच में उसको कुछ हद तक सीमित रखती है, उसको लिमिटेड रखती है, उसको लिमिटेड बनाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारे पास, कौन सी हिस्टोरिकल फिगर है यहाँ पे जिसने अनटचेबल्स के राइट को एडवोकेट किया है और उनको इंडियन सोसाइटी में इंक्लूड किया है। मोहनदास करमचंद गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, राजा राम मोहन राय। तो गाइस बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चे यहाँ पे करने वाले हैं। आई होप क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर सारे बच्चे यहाँ पर करने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन अब मैं इसको मानता हूँ, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन हमारे सामने आया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। विच सोशल इंस्टीट्यूशन विद इन अ कास्ट सिस्टम एम्फेसाइज रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स बाय प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा सोशल इंस्टीट्यूशन है हमारे कास्ट सिस्टम के अंदर जो हम पे एक हमें रेसिप्रोकल, ठीक है, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप देखने को मिलता है अलग अलग कास्ट के बीच में, जब वो गुड्स एंड सर्विसेज को यहाँ पे क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को एक दूसरे में प्रोवाइड करते हैं। मैंने आपको अभी कहा था कि ये हायर कास्ट वाले लोग हैं, ये लोअर कास्ट वाले लोग हैं। ठीक है, आप समझ जाएंगे एग्जांपल्स अगर आपने वीडियो देखी है अच्छे से पीछे। ठीक है, हायर कास्ट वाले लोग हैं तो ये इनको गुड्स देंगे या ये इनको गुड्स देंगे, ये इनको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, तो एक्सचेंज में इनसे पैसे लेंगे या कुछ और चीज़ें लेंगे। उसे हम क्या बोलते हैं, गोत्र सिस्टम बोलते हैं, वर्ना जाति या जजमानी सिस्टम बोलते हैं। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, उसे हम बोलते हैं जजमानी सिस्टम। अब इसे हमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 है कि विच टर्म रेफर टू द प्रैक्टिस ऑफ अ पर्सन्स इनहेरिटेड सोशल स्टेटस बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ पेरेंट्स कास्ट एफिलिएशन। क्वेश्चन समझिए, कौन सी ऐसी टर्म है, रेफर टू द प्रैक्टिस ऑफ पर्सन्स इनहेरिटेड सोशल स्टेटस, जो पर्सन्स का इनहेरिटेड सोशल स्टेटस है। ठीक है, बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ पेरेंट कास्ट एफिलिएशन। ठीक है, दोनों जो पेरेंट और कास्ट की जो एफिलिएशन है उससे उसको फर्क पड़ता है।
तो उस प्रैक्टिस को क्या कहा जाता है? इंडोगेमी, हाइपरगेमी, एक्सोगेमी या अनुलोम? ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर है अनुलोम। अब देखो अनुलोम होता क्या है। अनुलोम एक ऐसी प्रैक्टिस है जहां पे पर्सन्स का जो एक इनहेरिटेड सोशल स्टेटस होता है, ठीक, इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ पेरेंट्स कास्ट एफिलिएशन। दोनों की पेरेंट की कास्ट की जो एफिलिएशन होती है, ठीक है, उसकी वजह से उसके जो सोशल स्टेटस है उसमें असर पड़ता है। दिस टर्म इज रेफर्ड विद एन इंटर कास्ट मैरिज हायरार्की इन इंडियन सोसाइटी। देखिए, जब यहाँ पे इंटर कास्ट मैरिज होती है, ठीक, इंटर कास्ट मैरिज होती है, इंटरकास्ट मैरिज क्या हुआ, ये एक बंदा दूसरी कास्ट का है और ये एक बंदा, सॉरी एक एग्जांपल से समझाता हूँ, वाइफ हस्बैंड, ये डिफरेंट कास्ट है, ये डिफरेंट कास्ट है, दोनों ने शादी कर ली, इसको बोलते हैं इंटरकास्ट। अब यहाँ से जो बच्चा पैदा होगा, बच्चा पैदा होगा तो अब उसकी सोशल स्टेटस पर यहाँ पर फर्क पड़ेगा। लोगों की बातें होती हैं, जो होता कुछ होता ही नहीं है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं, आपको बस यहाँ पे पॉइंट याद रखना है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं अनुलोम, ठीक है। तो गाइस लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, तो बच्चे कमेंट, आप कमेंट करोगे कि कितने बच्चों ने यहाँ पर लास्ट तक वीडियो देखी। मैंने स्टार्ट में ही कहा था कि कमेंट डाउन, सर हमने लास्ट तक वीडियो देखी और हमारे इतने में से 20 आउट ऑफ जितने भी मार्क्स आपके आए आप बताओगे। Which modern day social issue in India is largely attributed to the persistence of the caste system? कौन सा ऐसा मॉडर्न डे सोशल इशू है हमारे भारत में आज के दिनों में, सोशल इशू कौन सा ऐसा है, ठीक है, जो हमारे कास्ट सिस्टम की परसिस्टेंस को एट्रीब्यूट करता है? तो ऑप्शन है आपके सामने, जेंडर इनइक्वालिटी, रिलीजियस कन्फ्लिक्ट, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। तो गाइस आप ये टॉपिक देख रहे होंगे ना, जेंडर इनइक्वालिटी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, तो ये सारा आपको आगे आपके सिलेबस में हम सारा ही आपको कवर करवाने, यू डोंट नीड टू वरी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है इट इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऐसा कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन आज भी आपको देखने को मिलेगा, मॉडर्न डे सोशल इशू है हमारा ये भारत में, ठीक है, जहाँ से कास्ट सिस्टम को आज भी, कास्ट सिस्टम आज भी परसिस्टेंट है, डिस्पाइट यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लीगल मेजर हैं। डिस्क्रिमिनेशन आपने देखा होगा, ठीक है, आपने आपने आपका राइट देखा होगा, फंडामेंटल राइट है, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेशन जो है यहाँ पे कास्ट आइडेंटिटी के बेस्ड पे होती है, कंटिन्यू टू अफेक्ट वेरियस एस्पेक्ट फॉर लाइफ फॉर मैनी इंडिविजुअल, ठीक है। तो बहुत सारे इंडिविजुअल को ये कास्ट सिस्टम अफेक्ट भी करता है यहाँ पे। तो गाइज दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। तो जल्दी से जाके हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, कल आपका वहाँ पे टेस्ट होने वाला है और वहाँ पे उस टेस्ट का रिजल्ट भी मैं यहाँ पे अनाउंस करने वाला हूँ। तो गाइज अपने आप को ऊपर रखिएगा सबसे, ठीक। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए हमारी वीडियोज़ को। Thank you. God bless you all.